अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथा दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। 10वें अध्याय का अध्ययन जारी है और 10वें अध्याय में हम 21 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। विशेष रूप से 19, 20, 21 ये जो श्लोक हैं, 19वें श्लोक से भगवान अपने विभूति योग का वर्णन प्रारंभ करते हैं, अर्थात कि उनके विशिष्ट ऐश्वर्य जो हैं, उन ऐश्वर्यों का वर्णन करना उन्होंने प्रारंभ किया है। लगभग इस पूरे अध्याय के अंत तक यही जारी रहेगा और बहुत छोटे छोटे तात्पर्य है, क्योंकि अनुवाद से ही हम समझ सकते हैं श्लोक, तो आने वाले कई श्लोकों में बहुत छोटे तात्पर्य है। जितने हो सकते हैं हम उसे कवर करने का प्रयास करते हैं आज। और पहले एक त्वरित पुनरावर्तन कर लेते हैं 19वें श्लोक से और फिर आगे बढ़ते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 19, 20 और 21 का पुनरावर्तन। 19वें श्लोक में भगवान ने प्रारंभ किया कहना, श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्यत्यन्तो विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। तो हमने कल चर्चा की थी कि भगवान के जो ऐश्वर्य हैं वो
असीम हैं, उनकी सीमा नहीं है, अनंत ऐश्वर्य है भगवान के। और उसमें से प्रमुखतः जो सबसे महत्वपूर्ण है उनकी ही चर्चा यहाँ भगवान कर पाएंगे, क्योंकि अन्यों का सब कुछ कहना तो संभव ही नहीं है। फिर कहते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। प्रारंभ करते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। और 21वें श्लोक में कहते हैं, आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविरम शुमान, मरीचिर मरुताम अस्मि, नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। 22वां श्लोक, आइए उसका उच्चारण करते हैं। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानामस्मि वासवः, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानाम् अस्मि चेतना। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानाम् अस्मि वासवः, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। वेदानाम, वेदों में, सामवेदः, सामवेद, अस्मि, हूँ, देवानाम, देवताओं में, अस्मि, हूँ, वासवः, स्वर्ग का राजा यानी कि इंद्र, इंद्रियाणाम, इंद्रियों में, मनः, मन, च भी, अस्मि, हूँ, भूतानाम, जीवों में, अस्मि, हूँ, चेतना अर्थात प्राण, जीवनी या तो फिर जीवनी या जीवन, जीवनी शक्ति। अनुवाद, मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति यानी चेतना हूँ। तो यहाँ पर भगवान आगे अपनी विभूति का परिचय देते हुए कहते हैं, जो 4 वेद हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जिसे कहते हैं सभी वेदों के राजा के रूप में जिसे माना जाता है वो है सामवेद। तो भगवान कहते हैं वही जो चारों वेदों में सबसे प्रमुख है वो सामवेद मैं हूँ। देवताओं में स्वाभाविक है कि इंद्र सभी देवताओं में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। हम शिव जी को और ब्रह्मा जी को हम देवताओं में एक प्रकार से नहीं गिन रहे, क्योंकि शिव जी उनका रोल अलग है, उनका प्राकट्य अलग है, और ब्रह्मा जी एक विशिष्ट शक्ति प्रदत्त जीव है, तो उन्हें सामान्य देवताओं में नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए बाकी जो जितने देवता रहे उसमें सबसे प्रमुख इंद्र है। तो देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र मैं हूँ, बता रहे हैं भगवान। इंद्रियों में मन मैं हूँ। तो जितनी हमारी इंद्रियां हैं, आप अच्छे से जानते हैं, स्मरण होगा इसकी चर्चा हमने काफ़ी विस्तार से की थी, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया इत्यादि। तो इन सारी हर प्रकार की ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय जो कुछ भी है, सभी इंद्रियों में सबसे प्रमुख मन है, क्योंकि सबसे अधिक तेज गति मन की है, सबसे अधिक उसकी पहुंच है मन की। तो मन सबसे शक्तिशाली है और
अर्जुन ने भी कहा कि मन तो इतना कठिन है कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। वायुर एव सुदुष्करम, तो मन इतना वायु की तरह बहुत ही प्रबल है। और भगवान भी कहता मनो अ, दुर्निग्रहम चलम प्रमाथि बलवत दृढ़म इत्यादि। तो मन ही बहुत शक्तिशाली है। तो भगवान यदि लेकिन उसे कंट्रोल में ले लिया जाए तो मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है। मनः एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, शास्त्र कहते हैं। अर्थात मन ही मनुष्य का बंधन का तथा मुक्ति का दोनों कारण हो सकता है। वही मन बंधन करता भी हो सकता है, वही मन मुक्त भी करवा सकता है। तो तात्पर्य है इंद्रियों में मन भगवान है और इसलिए सबसे शक्तिशाली है। तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति यानी कि चेतना जो है वो मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। तात्पर्य पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती। अब जो हमें ऐसे तो अनुभव है इस पूरे समग्र संसार में कि कुछ चीज़ें निर्जीव हैं और कुछ चीज़ें सजीव, और उसमें सजीव में भी चर और अचर दो प्रकार है। तो हर प्रकार में जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती। मैं तो जीवात्मा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर के अंदर हूँ, लेकिन मेरे होने के कारण इस संपूर्ण शरीर के अंदर चेतना व्याप्त है। कहीं भी यदि कुछ चोट लगे या चिमटा भरा जाए या कुछ भी किया जाए, कुछ यानी स्पर्श भी हो जाए, तो भी पता चलता है कि हाँ, क्यों? चेतना के कारण। तो ये जो चेतना है वही सबसे महत्वपूर्ण अंग है एक जीव का। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो जीवित हैं उनमें चेतना मैं हूँ। तो प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं कि चेतना परम तथा शाश्वत है, इसीलिए चेतना परम है और शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। प्रभुपाद जी एक और महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि कई बार वैज्ञानिक बहुत सारे ऐसे दावे करते रहते हैं कि हम जीव बनाएंगे, ये करेंगे, वो करें, लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा ये वैज्ञानिकों को एक प्रकार से चुनौती देते थे। कहते थे कि आप ऐसा करिए, केवल एक मच्छर बना के दिखाइए बस, लेबोरेटरी में, ज़्यादा कुछ नहीं, एक मच्छर बना दो तो भी मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारा विज्ञान महान है। तो तात्पर्य यह है कि पूरी पूरी सृष्टि के सारे वैज्ञानिक एक छत के नीचे बैठ कर के भी हजारों साल प्रयास करें तो भी एक मच्छर नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चेतना कहाँ से लाएंगे? चेतना एक जीवात्मा कहाँ से लाएंगे? तो ये दोनों, जीवात्मा और उसकी चेतना, उसके बिना तो चाहे मच्छर का शरीर बना लेकिन उसमें जीवात्मा और चेतना वैज्ञानिक नहीं डाल सकते। तो पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आइए अगले श्लोक का उच्चारण करते हैं। 23। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसुनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणाम् अहम्। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसुनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणाम् अहम्।
कुछ कुछ तो आप केवल नामों से समझ सकते हैं। अ, अब तो हम संस्कृत भी काफ़ी जानने लग गए हैं, इतना भगवद गीता का अध्ययन किया है तो कुछ कुछ तो नाम से पता चल जाता है कि ये क्या है। शब्दार्थ: रुद्राणाम, रुद्र, समस्त रुद्रों में, शंकर यानी शिवजी, च भी, अस्मि, हूँ। भगवान कह रहे हैं कि सभी रुद्रों में, 11 रुद्र कहे जाते हैं, उन रुद्रों में शिव यानी शंकर मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं वित्तः ईशः, देवताओं के कोषाध्यक्ष। वित्त यानी धन, पैसे, ईशः मतलब धन के भगवान, यानी आप स्वयं समझ सकते हैं कुबेर। तो देवताओं के कोषाध्यक्ष। यक्षः रक्षसाम, यानी यक्षों तथा राक्षसों में। वसुनाम, वसुओं में। पावकः अग्नि, अग्नि का एक और नाम है पावक। च भी, अस्मि हूँ। मेरुहु, मेरु। शिखरीणाम, समस्त पर्वतों में। अहम मैं हूँ। अनुवाद: मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। क्षमा करें, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु मैं हूँ। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, अर्थात एकदम स्पष्ट है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जितने 11 रुद्र, विविध प्रकार के रुद्र के अवतार माने जाते हैं, उनमें शंकर जी को सबसे प्रमुख माना जाता है। उनमें से ही ये सारे रुद्र उत्पन्न होते हैं, अन्य रुद्र। जैसे कि उदाहरण की दुर्वासा मुनि भी एक रुद्र माने जाते हैं। तो उस प्रकार जितने रुद्र हैं वो सब शिवजी, शंकर जी से उत्पन्न होते हैं। और भगवान कह रहे हैं तो उन सारे रुद्रों में शंकर मैं हूँ। यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति के देवता कुबेर मैं हूँ। तो यक्ष और राक्षस, ये जो प्रजाति है, उस प्रजाति में अलग अलग प्रकार के, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग प्रकृति के जीव हैं। उसमें सर्वश्रेष्ठ, सभी यक्षों और राक्षसों में सर्वश्रेष्ठ कुबेर हैं। तो क्यों? क्योंकि यक्ष और राक्षस जाति के होते हुए भी उनको देवताओं का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सभी देवता का धन ये संभालते हैं कुबेर। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि यक्षों तथा राक्षसों में मैं धन का देवता हूँ कुबेर। वसुओं में अग्नि हूँ। विविध प्रकार के जो वसु है उसमें से पावक यानी अग्नि जो है वो सबसे प्रमुख वसु है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि वसुओं में अग्नि मैं हूँ। और समस्त पर्वतों में मेरु मैं हूँ। तो मेरु पर्वत जो है वो सभी पर्वतों में सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली पर्वत माना जाता है। और इसलिए भगवान कह रहे हैं कि पर्वतों में मेरु मैं हूँ। आगे एक और बार पर्वत की बात आएगी, तब भगवान कहेंगे पर उन पहाड़ों में हिमालय मैं हूँ। फिर प्रभुपाद जी समझाएंगे उस समय कि यहाँ पर्वतों में मेरु मैं हूँ कहा, फिर वहाँ कहा कि मैं पहाड़ों में हिमालय में हूँ। तो अंतर क्या है? दोनों में से महान कौन से हैं? तो हम उस समय पढ़ेंगे प्रभुपाद जी की वाणी और तब उसकी चर्चा करेंगे। परंतु दोनों में अंतर है। तात्पर्य: 11 रुद्रों में
शंकर या शिव प्रमुख हैं। वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। भार है अर्थात निर्वाह करते हैं, वहन करते हैं। शिवजी शंकर भगवान तमोगुण का वहन करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी अ, रजोगुण का वहन करते हैं, तथा विष्णु यानी क्षीरोदक्षाय विष्णु सत्व गुण का वहन करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने कहा कि ब्रह्मांड के तमोगुण का वहन भार वे उठाते हैं शिव जी। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि भी हैं। तो इसे भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कहा जाता है। जो भी प्रमुख है वो भगवान का ही प्रतिनिधि होता है। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृत संपदा के लिए विख्यात है। मेरु पर्वत में प्राकृत संपदा, समृद्ध प्राकृत संपदा, संपदा यानी संपत्ति, समृद्ध यानी बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा, और प्राकृत प्रकृति, संपदा यानी धन संपत्ति। तो मेरु पर्वत में सबसे अधिक प्राकृतिक वस्तुएं, जड़ी बूटियाँ आदि और कई औषधियाँ और बहुत कुछ उसके लिए बहुत विख्यात है। 24वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। पुरोधसां च मुख्यं च, क्षमा करिए, पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। शब्दार्थ: पुरोधसाम, समस्त पुरोहितों में, च भी, मुख्यम प्रमुख, माम मुझको, विद्धि जानो, पार्थ हे पृथा पुत्र, बृहस्पतिम बृहस्पति, सेनानीनाम समस्त सेना नायकों में से, अहम मैं हूँ, स्कंदः कार्तिकेय, सरसाम समस्त जलाशयों में, अस्मि मैं हूँ, सागरः समुद्र। अनुवाद: हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेनानायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। तात्पर्य के द्वारा इसको समझते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग के राजा कहलाते हैं। स्वर्ग के राजा और प्रमुख देवता इंद्र हैं। जिस लोक में उनका शासन है वह इंद्रलोक कहलाता है। जिस लोक में इंद्र शासन करते हैं उसे इंद्रलोक कहते हैं। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं, और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं के प्रधान हैं, इसीलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य है। ये कैसी बात है मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक चक्रवर्ती राजा होता है, छत्रपति, एक पूरी पृथ्वी के राजा या तो फिर पूरे देश के एक राजा, और एक होता है एक छोटे से कस्बे, कबीले या एक समुदाय का राजा, एक छोटे से राज्य का राजा, लेकिन वो भी है राजा। और जो पूरे देश का राजा है वो भी एक राजा है।
पूरी पृथ्वी पर जो राज्य कर रहा है वो अलग एक राजा है। अब जैसे वो छोटे कस्बे कबीले का जो राजा है, उसके वहाँ कोई मंत्री हो तो उसका सम्मान कितना होगा, तो उस छोटे से समुदाय के लिए उसका सम्मान है। और उसके दरबार में जो बैठते हैं उनका भी। परंतु जो पूरी पृथ्वी का राज्य संभालता है, पूरी पृथ्वी का छत्रपति राजा है, अ, और चक्रवर्ती सम्राट जो जिसे कहते हैं वो है, तो उनका जो प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री पूरे विश्व में विख्यात होगा। क्यों? क्योंकि जो पूरे विश्व का राजा है, उसका प्रधानमंत्री पूरे विश्व पर प्रभावशाली है। तो उनके दरबार में जो कोई भी है उस चक्रवर्ती सम्राट के, वो सभी का सम्मान पूरी पृथ्वी में होगा। तो वैसा कुछ उदाहरण यहाँ पर है कि इंद्र सभी राजाओं के भी राजा है और सभी देवताओं के भी राजा है। और ऐसे राजा के जो पुरोहित है, जैसे आपके गांव में जो कुल गुरु जिसे कहते हैं, और उसे क्या कहते हैं, गौर गौर भी कहते हैं कभी कभी, गौरांग वाला गौर नहीं, गौर 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 कहते हैं, गौर महाराज। तो वो हमारे कुल के पुरोहित होते हैं, जो कुल की जो पूजा यज्ञ विधि आदि करवाना, वो सब उनका कार्य होता है, कुल पुरोहित कहा जाता है। तो ये भाई कोई सामान्य एक छोटे से कुल या कुटुंब का पुरोहित हो तो उसे दो चार लोग या फिर दो चार कुटुंब जानते होंगे, लेकिन कोई राजा का पुरोहित है तो उसको पूरा शहर जानता है। लेकिन ये तो इंद्र के पुरोहित है, इंद्र का सारा जो यज्ञ करवाना ये है वो है, उनको मार्गदर्शन देना, शास्त्रों के आधार पर प्रशिक्षण देना, वो सब कुछ जिनके हाथ में है वो कितने महान हैं। तो वो बृहस्पति यानी जिसे हम गुरु कहते हैं, यानी जो जो ग्रह हैं उन ग्रहों में गुरु यानी बृहस्पति ग्रह जो है वही उस बृहस्पति व्यक्ति का लोक है। और ये बृहस्पति जो है वो इंद्र के पुरोहित हैं। तो उनका इतना बड़ा औहदा है, भगवान कह रहे हैं कि सभी पुरोहितों में बृहस्पति मैं हूँ। तो आप ये समझिए कि जिस जिस वस्तु, व्यक्ति, समुदाय या जिसमें भी जहाँ भी जो सबसे प्रमुख है वही भगवान स्वयं है। इतना ही नहीं, केवल मनुष्यों में या देवताओं में नहीं, यहाँ तक कि पशु पक्षियों में और सभी में जो भी प्रमुख है वो भगवान है, कृष्ण स्वयं है, ऐसा वे परिचय दे रहे हैं। आगे बताते हैं प्रभुपाद जी। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं के प्रधान है इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य है। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख है, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या जिन्हें कार्तिकेय कहते हैं समस्त सेनापतियों के प्रधान हैं। तो जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख है, वैसे देवों की जो सेना है, देवों की सेना, उस सेना के प्रमुख है सेनापति कार्तिकेय, यानी इनका एक और नाम है कार्तिकेय का स्कंद। और दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, अरे और एक नाम है मुर्गन। दक्षिण भारत में मुर्गन भी कहते हैं। और मुर्गन के बहुत मंदिर आपको अहमदाबाद में भी है मंदिर, हाँ, मणिनगर में एक मंदिर है मुर्गन। और दक्षिण भारत में तो बहुत है। तो दक्षिण भारत में बहुत बहुत पूजा होती है उनकी, कार्तिकेय की। तो कार्तिकेय जो है वो सभी देवों की सेना के सेनापति हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं कि वो कार्तिकेय भी मैं ही हूँ।
समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक हैं। तो अ, सभी जैसे आपके वहाँ पर मान लीजिए एक छोटा सा कुंड जैसा रखा है, जिसमें गाँव में जैसे कुंड रखते, छोटा सा घर के बाहर बना है जिसके अंदर मछलियाँ पालते हैं। और फिर एक गांव के बीच में एक तालाब है, फिर एक बड़ी नदी है, और फिर गंगा जी है, सबसे विशाल नदी, और फिर समुद्र है। सबसे बड़ा क्या है? समुद्र। तो भगवान कह रहे हैं सभी प्रकार के जलाशयों में सबसे मुख्य समुद्र मैं हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के सूचक हैं। 25वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। इसमें से यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि, यह आपने अवश्य सुना होगा। शब्दार्थ: महर्षिणाम, महर्षियों में, भृगुहु, भृगु अहम मैं हूँ, गिराम वाणी में, अस्मि हूँ, एकम अक्षरम प्रणव, एकम अक्षर अर्थात प्रणव यानी ओमकार, यज्ञानाम समस्त यज्ञों में, जप यज्ञ, प्रभुपाद जी इसका अनुवाद करते हैं कीर्तन या तो जप, अस्मि हूँ, स्थावराणाम जड़ पदार्थों में, हिमालय, हिमालय पर्वत। देखा, यहाँ जड़ पदार्थों में हिमालय पर्वत मैं हूँ, प्रभुपाद जी ये भगवान कह रहे हैं। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाएंगे। अनुवाद: मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन यानी जप, तथा समस्त अचलों में जो चल नहीं सकते उसमें मैं हिमालय हूँ। अब अचलों में ये क्यों कहा? स्थावराणाम यानी जड़ पदार्थों, यानी जो चल नहीं सकते उसमें। तो प्रभुपाद जी आगे समझाएंगे कि वास्तव में मेरू पर्वत चल सकता है, वो उसे चलने की शक्ति प्राप्त है मेरू पर्वत को, और हिमालय जो है वो बिल्कुल हिल नहीं सकता। इसलिए दोनों की प्रकृति अलग होने के कारण दोनों अलग है, और इसलिए चलने वाले पर्वतों में मेरू भगवान है और अचल पर्वतों में हिमालय भगवान है। तो यहाँ पर अनुवाद में भगवान कहते हैं सभी महर्षियों में। अब आप देखिएगा आगे ऋषियों की भी और बात आएगी, अलग अलग प्रकार के ऋषि, लेकिन सभी ऋषियों की जैसी प्रकृति उसके अनुसार उनमें कोई एक प्रधान होता है। तो सामान्य ढंग से, सामान्य रूप से सभी ऋषियों में, महर्षियों में यानी महाऋषियों में भृगु सबसे प्रमुख है। आपको स्मरण कराऊं कि ये वही भृगु हैं जिन्होंने तीनों देवों में कौन भगवान है उसकी परीक्षा ली थी। तो आपको शायद ये कथा स्मरण हो, और अगर ना हो तो संक्षेप में उसका वर्णन करते हैं। एक बार सभी टेंशन में आ गए, अरे भगवान कौन है? बहुत कन्फ्यूजन होता है। कभी कोई बोलता है शिव भगवान है, कोई बोलता है ब्रह्मा जी भगवान है, कोई बोलता है विष्णु भगवान है। एक बार उनकी परीक्षा ली जाए तब पता चलेगा। तो सभी ऋषि महर्षियों ने इकट्ठा होकर के
कहा कि ऐसा करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। ठीक है, कैसे? तो हम में सबसे प्रमुख कौन है, सबसे शक्तिशाली कौन है, सबसे प्रभावशाली तेजस्वी कौन है? कहा भृगु ऋषि सबसे महान है। तो कहा ठीक है, भृगु को भेजते हैं सभी की परीक्षा के लिए। तो भृगु ऋषि को भेजा। वो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को जा कर के, क्योंकि उनके पिता है ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव के पुत्र हैं बृहस्पति, भृगु। तो स्वाभाविक है जब पुत्र पिता के पास जाता है तो प्रणाम करता है। तो वहाँ खड़े रहे उनके सामने और प्रणाम नहीं किया, अर्थात उन्होंने को एक शब्द बोला नहीं, कुछ किया नहीं, बर्ताव किसी प्रकार का, बस जा करके खड़े रहे, कुछ न करके ब्रह्मा जी का अपमान कर दिया। क्या नहीं कर, प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उनको भला बुरा कहने लग गए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आपकी पूजा पूरी पृथ्वी में केवल एक ही स्थान पर होगी, अन्य कोई स्थान पर आपकी पूजा नहीं होगी, ऐसा कहते हैं। श्राप दे करके निकल गए। फिर वो तो प्रतिनिधि थे सबका टेस्ट लेने, शिव जी के पास गए। शिव जी के पास गए तो शिव जी ने देखा, अरे मेरा भाई आ गया। क्यों? क्योंकि शिव जी भी भगवान ब्रह्मा जी के उनके कहीं पर कुछ शास्त्रों में है कि उनके नाभि कमल से रुद्र पैदा हुए, और कहीं पर वर्णन है कि उनके भवों के मध्य से क्रोध के कारण पैदा हुए, उत्पन्न हुए। तो वे अपने पिता मानते ब्रह्मा जी को। उन्होंने कहा ये मेरे पिताजी का पुत्र यानी मेरा भाई, अरे मेरा भैया आ गया बोल करके एकदम से उनको आलिंगन करने के लिए दौड़े शिव जी। तो यहाँ पर भृगु ऋषि ने एक पहले ब्रह्मा जी को उन्होंने केवल कुछ भी नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, तो भी अपमान किया, वो क्रोधित हो गए। इन्होंने देखा कि नहीं, उसको उनको थोड़ा बोलना पड़ेगा, तो इन्होंने कहा कि अरे अरे अरे, दूर रहो दूर रहो दूर रहो। एक तो कितने दिन से नहाए नहीं, उसका कोई ठिकाना नहीं, ऊपर से देखो कितने सांप लटकाए हैं, बिच्छू लटकाए हैं, पूरा भस्म से लिप्त है, पूरे शरीर पर भस्म लगी है। अरे बाप रे, वो भी सामान्य भस्म हो चूल्हे की तो भी ठीक है, ये तो स्मशान में से भस्म लगा कर बैठे हो। ओहो, क्या क्या कैसे रहते हो, इतनी बदबू मारती होगी, क्या होगा, दूर 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 रहो। बस शिव जी इतने क्रोधित हो गए कि तू मुझे एक बदबूदार गंदा ऐसा वैसा बोलता है। सीधा त्रिशूल हाथ में लिया, पीछे दौड़े और भृगु ऋषि वहाँ से भागे। भागते भागते ऐसा कहीं कहीं और ऐसा वर्णन है कि उनको श्राप दिया कि आप केवल लिंग के रूप में आपकी पूजा होगी, और फिर गए नारायण की परीक्षा लेने। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी को कुछ नहीं करके अपमानित कर पाया, शिव जी को बोलना पड़ा तब अपमानित हुए, तो अब नारायण को क्या करके अपमानित करूं? तो नारायण के वहाँ गए, दरवाज़ा खोला, खोल करके अंदर गए, जा करके नारायण लेटे थे शेष सैया पर, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, जा करके सीधा उनका जो चरण है वो उनकी छाती पर जोर से मार दिया, अर्थात कि भगवान नारायण की छाती पर लात मार दी भृगु ऋषि ने। एकदम से नारायण उठ गए और फटाक से चरण पकड़ लिया भृगु ऋषि का। और आप सोच रहे होंगे कि पकड़ के जोर से गोल घुमा के फेंक दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने चरण पकड़ा और एकदम से दबाने लग गए, अरे 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 अरे, ओहो हो, एकदम ऐसे उनका चरण दबाने लग गए भृगु ऋषि का। अरे क्या हुआ क्या हुआ, ओहो, मुझे मेरी छाती पाषाण की जैसे, पत्थर जैसे, लोहे जैसी एकदम सख्त छाती है, उस पर आपका इतना कोमल पैर, उससे आपने लात मार दी, ओहो आपके पैर में लग गया होगा, लाइए मसाज कर देता हूँ, कुछ स्प्रेन हो गया हो तो सीधा कर देता हूँ। तो ऐसा, तो भृगु ऋषि समझ गए कि ओहो हो, यही वास्तव में भगवान है, क्योंकि इनको चाहे कुछ भी कर लो, कैसे भी अपमानित करो, लेकिन ये अपमानित नहीं होते,
मैंने सीधी उनको लात ही मार दी, वो भी छाती पर, तो भी ये मेरी सेवा करने लग गए। तो ऐसे और फिर उसमें और छोटी-छोटी दूसरी अलग-अलग कहानियाँ भी हैं कि उनके चरण में भी एक आँख हुआ करती थी, भृगु ऋषि की। तो भगवान ने वो चरण सहलाते-सहलाते वो आँख भी फोड़ दी। और दूसरी ऐसी कथा है कि लक्ष्मी जी बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, तुमने मेरे पति पर प्रहार किया, मैं श्राप देती हूँ कि इस संसार के सभी ब्राह्मण हमेशा लक्ष्मीहीन रहेंगे। अर्थात कि सभी ब्राह्मण जो है वो धन के लिए बहुत प्रयत्न करेंगे, लेकिन धन रहेगा नहीं उनके पास। तो यही वही भृगु ऋषि है। तो फिर अवश्य ही भगवान कहते हैं कि इन सभी महर्षियों में मैं भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ। हमने देखा कि पहले 7वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूति का पहले भी परिचय दिया। उस समय भी प्रणवः शब्देषु, तो सभी शब्दों में मैं प्रणव हूँ, ओमकार हूँ कहा था। और यहाँ भी कहा कि मैं देखिए गिराम, गिराम यानी वाणी में, ध्वनि वाणी, उसमें मैं एकम अक्षरम यानी ओमकार हूँ। तो यहाँ फिर दोबारा कहा कि सभी ध्वनि वाणी में दिव्य ओमकार में हूँ। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन यानी जप मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो हमारे लिए तो भाई इस्कॉन वाले भक्तों के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है। सभी प्रकार के संसार के सभी प्रकार के यज्ञों में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ कौन सा है, जो भगवान कह रहे हैं कौन सा है? जप यज्ञोस्मि। जप यज्ञ, जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो माला पर हम जप करते हैं वो जप सभी यज्ञों में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है, भगवान कह रहे हैं। और तथा समस्त अचलों में हिमालय हूं। तात्पर्य, ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी ने कई पुत्रों को उत्पन्न किया। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। तो सभी ऋषियों में, सभी जो भी उन्होंने उत्पन्न किए उसमें सबसे शक्तिशाली भृगु मुनि थे। बस इतना ही परिचय दिया प्रभुपाद जी ने। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओमकार कृष्ण का रूप है, प्रभुपाद जी ने बताया। समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। सब समस्त यज्ञों में ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है वही जप, उसका जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ, पशु की बलि जो देते हैं भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। हरे कृष्ण यज्ञ ऐसा यज्ञ है जिसमें हिंसा करने की आवश्यकता ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, भगवान कह रहे हैं। किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। सबसे सरल यज्ञ और सबसे शुद्धतम यज्ञ, सबसे शुद्ध। सबसे सरल क्यों? न पंडित की जरूरत, न अग्नि की जरूरत, न समिधा, न आहुति, न कोई चढ़ावा, न प्रसाद, न घी, न पैसा, किसी चीज की जरूरत नहीं,
कोई कोई आवश्यकता न, स्थान कुछ नहीं चाहिए, केवल मुख हिलाना है, जिह्वा को हिलाना है। कोई बीमार व्यक्ति बिस्तर पे लेटे लेटे भी जिह्वा हिलाते हिलाते जप यज्ञ कर सकता है। जप यज्ञ कहीं भी कोई भी कर सकता है, टॉयलेट में भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई स्थान का भी बाध्य नहीं है। तो ये सबसे सरल और सबसे शुद्धतम है, क्योंकि वो स्वयं ही इतना शुद्ध है कि वो अन्यों को शुद्ध कर देता है। समस्त जगत में जो जो कुछ भी शुभ है वह कृष्ण का रूप है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है, सबसे बड़ा पर्वत जो हिमालय। अब पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ था, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है, सचल यानी चल सकता है मेरु पर्वत, लेकिन हिमालय कभी चलता नहीं या चल नहीं है। अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। आइए 26वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। शब्दार्थ। अश्वत्थः हिंदी में अनुवाद किया है अश्वत्थ वृक्ष। वास्तव में ये शब्द से मैं भी परिचित नहीं था, अश्वत्थ, परंतु हिंदी में भी अश्वत्थ शब्द है, तो मुझे तो ज्ञात नहीं था। तो वास्तव में प्रभुपाद जी ने अश्वत्थ का अंग्रेजी में अनुवाद किया है बनियान ट्री, यानी कि वट वृक्ष, बरगद का पेड़ जिसे हम सामान्य हिंदी में कहते हैं वट वृक्ष, वो अश्वत्थ। सर्व वृक्षाणाम सारे वृक्षों में, देव ऋषिणाम समस्त देव ऋषियों में, च तथा नारदः नारद, गंधर्वाणाम गंधर्व लोकों के वासियों में, चित्ररथः चित्ररथ, सिद्धानाम समस्त सिद्धि प्राप्त हुओं में, कपिलः मुनि ही कपिल मुनि। अनुवाद। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ अर्थात वट वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। अब मैंने जैसे बताया था आपको कि केवल मनुष्यों में ही नहीं, देवताओं में ही नहीं, राक्षसों में ही नहीं, और केवल पशुओं में, आगे पशुओं की भी बात होगी, पशुओं में नहीं, वृक्षों में भी जो सबसे महान है वो भगवान स्वयं है। इसलिए कह रहे हैं कि सबसे बड़ा वट वृक्ष होता है, सबसे विशाल। तो मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ अर्थात वट वृक्ष हूँ और देवर्षियों में। अब देखिए, महर्षियों की बात हुई तो भृगु आए, देव ऋषि ये अलग प्रकार के ऋषि हैं, तो सभी देव ऋषियों में नारद सबसे प्रमुख है, तो वो स्वयं भगवान कृष्ण का रूप है। गंधर्व, प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे गंधर्व कौन है, तो सभी गंधर्वों में चित्ररथ भगवान है, और पुरुषों, सिद्ध पुरुषों में, अब ये एक, जैसे मुनि एक प्रकार से तो ऋषि ही है, परंतु यहाँ सिद्ध पुरुष या सिद्ध मुनि की बात है, तो जितने सिद्ध ऋषि हैं उन सब में कपिल मुनि भगवान स्वयं है। वैसे भी कपिल मुनि भगवान का ही अवतरण है, अवतार है, परंतु फिर भी अगर
सामान्य रूप से भी देखें तो सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ कपिल है, इसलिए कृष्ण का रूप है। तात्पर्य, अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सबसे सुंदर वृक्ष है, जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। तो मुझे इससे स्मरण हुआ जब ये मैं पढ़ रहा था कि ये वट वृक्ष ही एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो इतना अधिक फैल सकता है, इतना बड़ा हो सकता है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और हमें ऐसा बताया जाता है, यहाँ पर जब हम भांडीर वन जाते हैं तो भांडीर वन में आपने देखा है बहुत ही बड़ा वट वृक्ष है, जिसके अंत नीचे ब्रह्मा जी ने कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का विवाह करवाया था, जो अनेक पुराणों में जिसका उल्लेख है। तो ये वही ओरिजिनल वट वृक्ष नहीं है, वो वहाँ के जो बाबा है वो बताते हैं, वो ओरिजिनल वट वृक्ष जो 5,500 वर्ष पहले था, वो कुछ 50, 60, 70 वर्ष पहले तक था, लेकिन कुछ वर्षों पूर्व ही उसका नाश हो गया। ऐसा उनका कहना था, एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि वो इतना बड़ा वृक्ष था कि वो उसके नीचे से जमुना जी बहती थी, उनके नीचे से इतना विशाल वो वट वृक्ष था, इतना बड़ा फैला हुआ था, उसका फैलावा इतना ज़्यादा था कि किलोमीटर के अंदर उसको गिन सकते हैं, कुछ किलोमीटर तक फैला था, इतना विशाल हो गया था वो वृक्ष। और उनके नीचे से जमुना जी बह जाती थी। लेकिन कुछ 50, 60, 70 वर्ष पूर्व, अब मुझे तो इतिहास का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं, परंतु वे बताते हैं कि उस समय एक बहुत ही भयानक बाढ़ आई थी, और उस बाढ़ में पूरे गांवों के गांव और पूरे शहरों के शहर बह गए थे। उस बाढ़ में वो वट वृक्ष जो है पूरा का पूरा उखड़ के वो भी बह गया उसके अंदर, इतनी विशाल बाढ़ थी। और ये भी बता रहे थे कि बहते बहते, अब वो कैसे, वो पता नहीं है, उन्होंने उस समय ऐसा बताया था कि बहते बहते वो कलकत्ता तक पहुंच गया था वट वृक्ष, और कलकत्ता के किसी जगह पर वो फिर पाया गया था। मतलब यहाँ से बह करके उतना दूर तक चला गया, इतनी बड़ी बाढ़ आई थी नदी में, ऐसा उनका कहना था। जो भी हो, लेकिन ये सत्य है, ऐसे बड़े बड़े वट वृक्ष होते हैं कि जिनके नीचे से गाड़ियाँ और ट्रक भी जा सकते हैं। तो वो तो हम अभी भी देख सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े वट वृक्ष होते हैं। इसीलिए सबसे शक्तिशाली वृक्ष स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। देवताओं में नारद विश्व भर के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और पूजित होते हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। गंधर्व लोक ऐसे निवासियों से पूर्ण है जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो ये विशिष्ट बात यही है यहाँ पर कि गंधर्व जो है वो गायन में, गायन, वाद्य, नृत्य आदि में निपुण माने जाते हैं, और उन गंधर्वों का एक लोक है। उन गंधर्वों में सबसे प्रमुख चित्ररथ है, जो सर्वश्रेष्ठ है, और वही कृष्ण का रूप है। सिद्ध पुरुषों में से प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका दर्शन भागवत में उल्लेखित है। तो प्रभुपाद जी का कहना है कि आप भागवत पढ़ेंगे तो उसमें कपिल मुनि का, देवहूति और कर्दम ऋषि के पुत्र कपिल मुनि जो हैं वे भगवान के 24 अवतारों में से एक है। तो स्वयं भगवान है, और देवहूति उनकी माता थी, लेकिन वो उनकी शिष्या बन गई, और कपिल मुनि ने उनकी माता को शिक्षा प्रदान की, तो उनके शिक्षा गुरु कपिल मुनि थे, और स्वयं उनके बेटे, उन्होंने उनको शिक्षाएं दी। तो ये उनकी बात कर रहे हैं, और ये भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं,
जो सिद्ध पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। यहाँ पर एक और बात प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि बाद में एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे, अतः इन दोनों में महान अंतर है। तो बाद में एक और अच्छा, हमारे जो कपिल मुनि हैं, भगवान के अवतार, उन्होंने सांख्य योग का क्या कहते हैं, प्राकट्य किया। उन्होंने सांख्य योग प्रदर्शित किया। और जो दूसरे कपिल हुए कुछ सालों के बाद, यानी कुछ समय के बाद, बहुत बड़ा समय बीता होगा, उन्होंने भी सांख्य योग दिया। लेकिन ये जो दूसरे वाले कपिल हैं वे नास्तिक हैं, और उन्होंने जो सांख्य योग दिया वो संपूर्ण रूप से नास्तिकों का ज्ञान है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं दोनों में बहुत अंतर है। हम ओरिजिनल कपिल मुनि की बात कर रहे हैं। 27वां श्लोक देखते हैं। उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। शब्दार्थ। मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मेरे गाने से लोगों को नींद आ जाती है। उच्च ही श्रवसम, उच्च ही श्रवा उच्च ही श्रवा कौन है? अश्वानाम, घोड़ों में, विद्धि जानो, माम मुझको। अब यहाँ पर पशुओं की बात कर रहे हैं। अमृत उद्भवम, समुद्र मंथन से उत्पन्न, ऐरावतम, ऐरावत, गज इंद्राणाम, मुख्य हाथियों में, नराणाम, मनुष्यों में, च तथा नर अधिपतिम, नर अधिपम, नर अधिपम, राजा। अनुवाद। घोड़ों में मुझे उच्च ही श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गज राजों में मैं ऐरावत हूँ, तथा मनुष्यों में राजा हूँ। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं घोड़ों में सबसे श्रेष्ठ घोड़ा है उच्चई श्रवा, जो समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था, वो मैं हूँ, क्योंकि सर्व प्रकार के घोड़ों में श्रेष्ठ है। और समुद्र मंथन के समय ऐरावत नाम का हाथी भी उत्पन्न हुआ था, जो इंद्र ने अपने पास ले लिया था। मेरे ख्याल से उच्च श्रवा बलि महाराज को दे दिया था शायद, जहाँ तक मुझे स्मरण है। तो ये इन क्षमा करिए, ये जो ऐरावत है उसे गजेंद्र भी कहा जाता है, यानी गजों में इंद्र, यानी सभी हाथी, गज यानी हाथी, सभी हाथियों में राजा। तो वो देवताओं के राजा ने ले लिया, तो वो भी मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। तथा मनुष्यों में राजा मैं हूँ, यानी मनुष्य प्रजाति में जो राजा होता है वो मेरा प्रतिनिधि है। तात्पर्य, एक बार देवों तथा असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन से अमृत तथा विष दोनों प्राप्त हुए। विष को तो शिव जी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्च ही श्रवा नामक घोड़ा भी था।
इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ था। चूंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है। राजा हमेशा भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, अन्य शास्त्रों में भी बताया है। क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपने दैवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालन करता होते हैं। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्यों में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म के ह्रास होने से राजतंत्र का पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया। तो कलयुग में अब राज्य यानी राज्य काल नहीं रहा, राजा का प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया और अब लोकतंत्र की शुरुआत हुई और अब हम चुनाव के द्वारा व्यक्ति को राजा के समान चुनते हैं। जैसे राज्यपाल या तो हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं, और प्रधानमंत्री नहीं, नहीं, व्हाट इज दैट, व्हाट इज प्रेसिडेंट, जो भी हो तो राज्यपाल, हमारे राज्य के जो गवर्नर हैं उन्हें राज्यपाल कहते हैं, वो राजा है। हमारे गुजरात के एक राजा होते हैं। फिर हमारे पूरे देश के जो राजा, जिसे हम राजा, वैसे राजा हैं लेकिन उनमें वो शक्ति नहीं जैसे राज्यों में होती थी पहले। तो राष्ट्रपति वो हमारे राजा हैं और उनके मुख्य प्रधान यानी प्रधानमंत्री वास्तव में वही सबसे शक्तिशाली है लोकतंत्र के अनुसार। तो तात्पर्य ये है कि वो अब रहा नहीं समय, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो इस युग में धर्म के ह्रास होने से अर्थात धर्म का पतन हुआ, इसीलिए राजतंत्र का भी पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे, यह निश्चित है। अभी जितनी तकलीफ है वो इसीलिए है क्योंकि हम धर्म विरुद्ध हैं हम शास्त्र तथा धर्म के विरुद्ध हो गए और इसीलिए हम लोकतंत्र को उत्पन्न कर चुके हैं और धर्म का नाश हो गया है। तो इस प्रकार धीरे धीरे करके भगवान अपना परिचय आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और फिर यहाँ पर विराम लेते हैं आज ये, और आगे बढ़ना। क्या समय हुआ? अच्छा, आज थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, या और 10 मिनट ले लेते हैं। छोटे छोटे ही है, एक और श्लोक ले लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अट्ठाईसवां श्लोक ले लेते हैं। आयुधानामहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः। शब्दार्थ: आयुधानाम, हथियारों में, अहम, मैं हूँ, वज्रम, वज्र, सभी प्रकार के जो आयुध हैं
वेपन्स यानी कि शस्त्र, सभी शस्त्रों में सबसे प्रमुख वज्र को माना जाता है। तो भगवान कह रहे हैं सभी आयुधों में मैं वज्र हूँ। धेनु नाम गायों में अस्मि हूँ कामधुक सुरभि गाय। प्रजन संतान उत्पत्ति का कारण च तथा अस्मि हूँ कंदर्पः कामदेव। सर्पाणाम सर्पों में अस्मि हूँ वासुकी ही वासुकी। अनुवाद। मैं हथियारों में या शस्त्रों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। हथियारों में जैसे मैंने बताया वज्र, गायों में सबसे श्रेष्ठ गाय कौन सी है? तो गिर गाय। अरे भाई वो नहीं, उससे भी श्रेष्ठ है। कौन सी? सुरभि। तो कामधेनु वो कहाँ है? गोलोक में है। ओह अच्छा, तो वो सर्वश्रेष्ठ है और इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सुरभि हूँ। संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव मैं हूँ। तो हमने पूर्व 7वें अध्याय में 11वां श्लोक है 7.11, उसमें भी देखा था। भगवान कहते हैं, यहाँ उन्होंने क्या कहा? यहाँ उन्होंने कहा प्रजनश्चास्मि कंदर्पः। वहाँ पर उन्होंने क्या कहा था कि धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभः। धर्म अविरुद्धो भूतेषु काम। तो जो धर्म मनुष्यों में जो काम जो है, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, धर्म के अनुसार जो काम है, वो काम मैं हूँ, भगवान का। यहाँ उन्होंने वही कहा कि प्रजनन करने की जो शक्ति है, प्रजा उत्पत्ति करने की शक्ति, और उसमें जो प्रमुख देवता है उसका कंदर्प, वो मैं हूँ। तो आगे प्रभुपाद जी समझाएंगे तात्पर्य में। और फिर हाँ, सर्पों में सबसे श्रेष्ठ सर्प वासुकी मैं हूँ। तात्पर्य, वज्र सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गायें किसी भी समय दूही जा सकती है और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। तो कामधेनु सुरभि गाय ऐसी है कि जब कभी भी जब इच्छा हो तब उनसे दूध या जो कुछ प्राप्त कर लो। निसंदेह इस जगत में ऐसी गायें नहीं मिलती, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, किंतु कृष्ण लोक में इनके होने का उल्लेख है। तो भौतिक जगत में तो कामधेनु नहीं मिलेगी, परंतु हाँ गोलोक में मिल जाएगी। भगवान ऐसी अनेक गायें रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है। तो भगवान ऐसी गायों को रखते हैं। कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों के चराने में व्यस्त रहते हैं। गोलोक में एक ही काम है, यहाँ भी भूलोक वृंदावन में भी यही काम था, गाय चराना, और वहाँ भी वही कार्य करते हैं। सुरभि गायों को चराते हैं कामधेनुओं को। कंदर्प काम वासना है। कंदर्प यानी कामदेव काम वासना या उनका देवता या प्रतिनिधि है, जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो काम का प्रयोग पुत्र उत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए और किया जाना जाता है। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि, भगवान ने कहा 7.11 में। तो जो धर्म के अविरुद्ध यानी केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, आनंद के लिए जो हो, वो भगवान नहीं है। वरन जो अच्छी संतान, भक्त संतान की उत्पत्ति के लिए जो काम है, वो काम या तो वो संभोग भगवान स्वयं है, ऐसा भगवान कह रहे हैं।
इसीलिए हमारे संप्रदाय में जब संतान की उत्पत्ति करनी हो तो उससे पहले गर्भाधान संस्कार यज्ञ किया जाता है, संकीर्तन किया जाता है, और उस संकीर्तन के अंत में फिर पति पत्नी प्रजा उत्पत्ति के लिए संभोग करते हैं। तो ये उसके पहले प्रभुपाद जी ने कहा कम से कम 50 माला जप करना और फिर यज्ञ करना, और उसके बाद में जब मिलन करोगे तो निश्चित रूप से भक्त ही पैदा होगा। तो ये इस प्रकार का जो काम है वो स्वयं भगवान है। अच्छी संतति की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। तो इस प्रकार अच्छा कंदर्प जो है वो भगवान का प्रतिनिधि है। इस प्रकार ये आगे बढ़ता ही रहेगा और ये 42 श्लोकों तक ये अध्याय है। उसमें कई अनेक श्लोकों तक भगवान अपनी विभूति का परिचय देते रहेंगे। तो आप आज यहाँ पर विराम लेते हैं और आगे कल फिर इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो यदि किसी का आज के इन श्लोकों के चर्चा में कोई प्रश्न हो, उत्कंठा हो, कोई जिज्ञासा हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।